रविशंकर जी, हम जानना चाहते हैं, जिस तरह जो दिल्ली में एमसीडी की बात करें हम, जैसे बीजेपी की एमसीडी है, और जो दिल्ली सरकार पे बार बार आरोप लगाए जा रहे 13,000 करोड़ रुपयों की, आखिर इसकी सच्चाई क्या है? और जैसे अभी जो हमारे मुख्यमंत्री जी है, उनका भी एक बयान आया हुआ है इसको लेके कि ये जो हथकंडे यहाँ पे आजमाए जा रहे हैं भ्रष्टाचार, उसमें कुछ एमसीडी के अभी भ्रष्टाचार का खुलासा की उन्होंने बात की, तो आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? देखिए, सबसे पहले बजट की जो बात है, जैसे 13,000 करोड़ रुपए की बात जो बताई गई है, उसमें जो है दिल्ली सरकार को बजट कौन देता है? केंद्र सरकार, मोदी सरकार दे रही है। तो पिछले 6 सालों में अगर जो भी बजट केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को दिया है, माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को दिया है, तो उन्होंने तो कोई आपत्ति नहीं जताई। अब दिल्ली सरकार की तरफ से जो निगम को बजट दिया जाता है, तो दिल्ली सरकार बार बार इनसे ये बात बोलती है कि जो हम आपको बजट देते हैं उसका ब्यौरा हमें दें और प्रस्तुत करें। तो नगर निगम क्यों नहीं प्रस्तुत करती है? और देखिए, पिछली जो सरकार रही है वो बीजेपी की सरकार भी दिल्ली में रही है और कांग्रेस की सरकार भी दिल्ली में रही है। बीजेपी की सरकार जब तीनों कॉरपोरेशन एक थी तो उनका बजट आप उठा के देख लीजिए, और कांग्रेस की सरकार 15 साल यहाँ रही है, उन्होंने कितना बजट निगम को दिया जब एक थी। आज जब आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में बनी, तो जो बजट और जो पहली ये सरकार है जिसने हजारों करोड़ रुपए में एमसीडी को बजट प्रोवाइड कराया है, अगर उसका हिसाब लगा जाए तो वही 14-15 हजार करोड़ रुपए हो जाता है। सर, मैं बीच में आपको रोकूंगा, जिस तरह कहा जाता है कि जो दिल्ली सरकार है वो पहले से भी ज्यादा बजट दे रही, मगर अगर हम बात करें, बार बार जो सफाई कर्मचारी या 4 क्लास के जो सफाई कर्मचारी है उनकी सैलरी रोक ली जाती, आखिर उनका क्या कसूर है? क्यों उधर एमसीडी कहती है पैसा नहीं मिला, इधर दिल्ली सरकार कहती है हमने दे, उन बेचारों की क्या गलती है? कि बात तो वही आ जाती है ना कि आप एमसीडी में देखिए, पिछले 20 सालों में ना तो कोई भर्ती हुई है और ना ही कोई जो है ऐसा कोई अपॉइंटमेंट हुआ है कि जिसमें इनका बजट बढ़ जाए। आप पूरी एमसीडी में देखिए, कर्मचारी की डेथ भी हुई है, कर्मचारी रिटायरमेंट भी हुआ है। अगर मान लो पूरी एमसीडी के अंदर सभी विभागों के अंदर 2 लाख कर्मचारी काम करता था, तो आज वो कर्मचारी 1,30,000 रह गया है। लेकिन दिल्ली सरकार नगर निगम को 2 लाख कर्मचारी का ही बजट दे रही है, तो 70,000 कर्मचारियों का बजट तो ऑलरेडी नगर निगम के पास ज़्यादा है। उसके बावजूद भी दिल्ली सरकार ने कभी नहीं कहा कि हमने आपको इतना बजट दिया है, कम देना चाहिए। लेकिन दिल्ली सरकार जो बजट ऊपर से आता है और जो सिस्टम है बजट देने का, जो समय सीमा है, उस समय सीमा से दिल्ली सरकार बजट देती है और देती आई है। रही बात 13,000 करोड़ रुपए की, तो उसमें आपको मैंने बता दिया, यही एक पहली सरकार हुई जिसने नगर निगमों को हजारों करोड़ रुपए का बजट दिया। मैं अपनी बात खत्म करूँगा। और जो अब हमारे जो आम आदमी पार्टी की ओर से जो 2457 करोड़ रुपए का जो घोटाला बताया जा रहा है और सीबीआई जांच मांग कर रही है, और हमारे 4 एमएलए को वहाँ पे एलजी से जब मिलने का समय हुआ और उनको गिरफ्तार करा लिया गया, तो ये तानाशाही सरकार है। अब एक बात देखिए, एसडीएमसी का कमिश्नर एक ही है, ज्ञानेंद्र भारती जी, और एनडीएमसी का भी कमिश्नर एक ही है। तो उन्होंने ये 2457 रुपये जो करोड़ रुपए का पैसा एसडीएमसी का माफ़ कैसे कर दिया और क्यों कर दिया? ये पैसा दिल्ली की जनता का है, नॉर्थ दिल्ली के जो लोग हैं उनका है, और दक्षिण दिल्ली के लोगों को जो माफ़ किया है ये पूरी दिल्ली की जनता का पैसा है। ऐसे उसे माफ़ नहीं कर सकते। तो ये सीधा सीधा संबंध है कि कमिश्नर एक होने का फायदा बीजेपी ने उठाया और उससे 2457 करोड़ रुपए माफ़ करा लिए। माफ़ करने का तो कोई मतलब नहीं है, क्या लोगों ने टैक्स नहीं दिया है क्या? तो ये घपला है। एक कमिश्नर होने का बीजेपी ने फायदा उठाया और 2457 रुपये का घपला कर दिया, जिसकी आवाज़ आज हमारे दुर्गेश पाठक जी उठा रहे, जो नगर निगम प्रभारी है, और माननीय मुख्यमंत्री जी उठा रहे, और बाकी सब लोग भी उठा रहे। हमारा राइट है, दिल्ली की जनता को बताना हमारा राइट है, और हमने बताया है। Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon.